गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपकी हिंदी रीडर की क्लास है, लेसन 7 है। ये फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बाद का आपका लेसन फर्स्ट है। ये मैं आपको सुना रही हूँ, आप ध्यान से समझिए। ओके, देखिए, वह नौकर बचपन से उनके घर काम करता आ रहा था। अब वह बूढ़ा हो गया था। उसके घर के बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। अब वह बच्चे बड़े हो गए थे। वे बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे, पर इस बूढ़े काका के प्रति सबके मन में स्नेह और सम्मान की भावना थी। स्नेह यानी प्यार और सम्मान यानी आदर। सब उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य समझते थे। परिवार वाले चाहते थे कि बूढ़े काका अब काम काज करना बंद कर दें और शेष जीवन आराम से गुजारें, पर वे मानते नहीं थे। वे घर की सफाई, झाड़ू पोछा तथा कमरों की देखभाल खुद किया करते थे। एक दिन बूढ़े काका अपने बाबू के पढ़ने के कमरे में सफाई कर रहे थे। अपने बाबू के एक एक सामान को उठाते, उसकी धूल पोंछते और उसे यथा स्थान रख देते, यानी जिस जगह से उठाया उसी जगह पर वापस रख देते थे। ओके। अचानक ना जाने कैसे उनके हाथ से एक बहुत कीमती कलमदान टूट गया। कलमदान यानी जिसमें हम अपना पेन पेंसिलें वगैरह रखते हैं, उसको कलमदान कहते हैं। कोई साधारण कलमदान नहीं था, वह कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना था। बहुत कीमती तथा दुर्लभ था। ठीक है, वो बहुत कीमती था, बहुत अच्छा था। बूढ़े काका टूटे हुए कलमदान को एक तक देखते रहे। एक तक यानी लगातार। उन्हें कुछ सूझा ही नहीं कि अब क्या करें। उन्होंने चुपचाप वह टूटा हुआ कलमदान उठाकर मेज पर रख दिया, पर वह बहुत घबरा गए। बाबू आएंगे तो वे उनसे क्या कहेंगे? वे डांटेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? ऐसा कीमती कलमदान तो अब मिलेगा भी नहीं। कितना दुख होगा बाबू को, यह सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। तो ये जो कलमदान टूट गया था, तो उसको देखकर ये घबरा गए थे कि अब बाबू का कलमदान है, अगर वो देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो इसीलिए ये जो काका थे ये दुखी हो रहे थे। अब आगे देखते हैं। देखिए, सायंकाल बाबू आए और भोजन के उपरांत अपने कमरे में पहुँचे ही थे कि उनकी नज़र टूटे हुए कलमदान पर पड़ी। वे इतनी कीमती कलमदान को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए। सायंकाल यानी शाम को जब बाबू वापस आए और वो भोजन खाने के बाद उपरांत यानी उसके खाने के बाद वो अपने कमरे में पहुँचे, तो उन्होंने क्या देखा कि कीमती कलमदान टूटा है, तो वो दुखी हुए। उन्होंने उसे उठाया तो देखा उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। उन्होंने बूढ़े काका को आवाज़ दी। बूढ़े काका ने डरते हुए प्रवेश किया। ये कलमदान किसने तोड़ा? मुझसे टूट गया मालिक। कैसे? मैं सफाई कर रहा था कि अचानक हाथ से छूट गया। जानते हो ये कितना कीमती था? ऐसा दूसरा कलमदान कहाँ मिलेगा? बूढ़े काका सिर नीचा किए सुनते रहे। जो वो उन्होंने प्रवेश किया था, यहाँ तक क्या है इस पैरे में कि वो प्रवेश किया था। जब उन्होंने देखा कलमदान कमरे में टूटा हुआ है, तो उन्होंने गुस्सा हुए। उन्होंने काका को बुलाया। काका ने कहा कि मुझसे टूट गया है। तो उसने कहा कि पता है कितना कीमती है, दूसरा कलमदान कहाँ से मिलेगा? अब आगे देखते हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, और हाँ, कल से मेरे पढ़ने के कमरे की सफाई मत करना। बूढ़ा डांट खाकर सिर नीचे किए चुपचाप चला गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले अपने बाबू से उसे कभी ऐसी डांट नहीं खानी पड़ी थी। रात हो गई। बाबू अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर न जाने क्यों आज नींद आने का नाम नहीं लेती थी। उनका मन अशांत था। वह रह रहकर अपने कलमदान, बूढ़े काका और उनके प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। वो कमरे में गए जैसे उनको आज नींद नहीं आ रही थी। वो कभी तो कलमदान के बारे में सोच रहे टूटे हुए, और कभी जो उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया था काका के साथ, उसके बारे में सोच रहे थे, जो सब उन्होंने व्यवहार किया था। अब आगे देखते हैं। बचपन से ही ये काका हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने ही तो मुझे उंगली पकड़कर चलना
सिखाया? क्या उनके प्रति मेरा ऐसा कठोर व्यवहार उचित था? अगर गलती से उनसे वह कीमती कलमदान टूट भी गया तो क्या हुआ? यदि वह मुझसे गिरकर टूट जाता तो कितनी सेवा की है उन्होंने हमारे परिवार की। कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, पर आज मैंने उन पर इतना क्रोध करके क्या उनकी सारी सेवा पर पानी नहीं फेर दिया? तो वो ये जो थे बाबू अपने आप सोच रहे थे कि मैंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उन्होंने हमारे परिवार की इतनी सेवा की है, अगर एक कलमदान वो कलमदान मुझसे टूट जाता तो क्या होता? तो क्या मुझे उनके साथ में ऐसे क्रोध से पेश आना चाहिए था, ऐसा व्यवहार उनके साथ मेरे को करना चाहिए था? अब आगे देखते हैं, देखिए आगे। इस तरह के अनेक सवाल बाबू के मन में उठते और उनका मन अधीर हो उठता। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाबू ने बूढ़े काका को आवाज़ दी। बूढ़े काका भी सो नहीं रहे थे, वे अपनी गलती को याद करके आंसू बहा रहे थे। अचानक बाबू की आवाज़ सुनकर उन्होंने आंसू को पोंछा और वे डरते डरते बाबू के कमरे की ओर जाने लगे, परंतु काका ने देखा बाबू उन्हीं की ओर आ रहे हैं। काका की घबराहट और बढ़ गई। वे सोचने लगे शायद बाबू का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। काका सिर नीचे करके खड़े हो गए। तो क्या बताया इसमें कि जैसे वो रात को काका भी नहीं सो पाए थे और बाबू भी नहीं सो पाए थे, उन्होंने आंसू उनकी आंखों से निकल रहे थे बाबू की आवाज़ सुनकर काका की, और बाबू ने आवाज़ दी। वो भी जो काका थे वो भी अंदर जाना चाह रहे थे और बाबू भी आवाज़ दे रहे थे, तो वो अब अंदर आए। अब देखते हैं। तो काका मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। अचानक बाबू के मुंह से निकला। बूढ़े काका उनके मुंह की ओर देखते रह गए। इतना बड़ा आदमी एक छोटे से नौकर से माफ़ी मांग रहा है। वह बाबू के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। झुके ही थे कि बाबू ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। काका, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? बाबू बोले, जब तक आप मेरे सिर पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बूढ़े काका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्हें बाबू के सिर पर हाथ रखकर कहना पड़ा, अच्छा चलो, मैंने अपने बाबू को क्षमा कर दिया। बच्चों, क्या तुम जानते हो ये बाबू कौन थे? ये बाबू थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये घटना तब की है जब वे राष्ट्रपति भवन में थे और उनके एक पुराने बूढ़े सेवक से उनका एक बेशकीमती कलमदान टूट गया था, जो उन्हें किसी बड़े आदमी ने उपहार में दिया था। ज़रा सोचो, भारत के राष्ट्रपति होकर भी वह कितनी उदार, सहृदय और विनम्र थे। घमंड तो उन्हें छू तक भी नहीं गया था। तो बच्चों, ये लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आपसे कोई इस लेसन से क्या शिक्षा मिली? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो धैर्य से काम करना चाहिए, हमें किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाय द वे, अगर कोई नुकसान हो गया है तो हमें प्यार से पूछना चाहिए और हमें किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए, किसी से हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को जो उससे नुकसान हुआ है तो वो हमें अपने ऊपर भी लेना करके सोचना चाहिए कि अगर हमसे ऐसा हो जाता है जैसे बाबू ने सोचा, अगर हमसे हो जाए वो नुकसान, तो क्या हम इसी तरह चिल्लाएंगे, चीखेंगे? तो हमें दूसरों से प्रेम भावना के साथ में बात करनी चाहिए और किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। क्या वो छोटा है या वो क्या वो बड़ा है, क्या वो मालिक है, क्या वो नौकर है? तो हमें आदर के साथ, सबके साथ सम्मान के साथ हमें पेश आना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। और बाकी का आज का होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। ये देखिए, ये कठिन शब्द दे रही हूँ और ये शब्दार्थ ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है और इसको आपको PDF बनाकर भेजना है। आप PDF बनाकर भेजोगे तो इसी के बेस पर हम आपके अटेंडेंस लगाते हैं। ठीक है, मैं इसको पढ़ के भी बता रही हूँ आपको। देखिए, कठिन शब्द हैं ये। सदस्य, यथास्था, उपरांत, प्रवेश, उत्कृष्ट, दुर्लभ, अशांत, सम्मान, व्यवहार, बेशकीमती। ठीक है, अब ये शब्द रीड कर रही हूँ मैं। यथास्था, उसी जगह, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, साधारण, मामूली, दुर्लभ, जिसे पाना सहज ना हो, कठिनता, कठिनता से प्राप्त, अचानक, सहसा, एकाएक, सम्मान, आदर, बेशकीमती, बहुमूल्य, अधिक कीमती वाला। ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये देख लिए होंगे कठिन शब्द और ये शब्दार्थ, ये आपको
नीट एंड क्लीन करके भेजना है। और बाकी की जो एक्सरसाइज है हम वो आपको अगले क्लास में कराएंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।